हेलो एवरीवन। आप लोग के बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि हम लोग डीएसए या डेवलपमेंट कैसे करें कि हम लोग को प्लेसमेंट में कोई दिक्कत ना आए। कि आप सभी को पता है कि हर कॉलेज या हर कंपनी वाले बहुत सारे प्लेसमेंट के में कंपनीज आ रही हैं और आप लोग को भी बहुत इंटरव्यू या फिर डीएसए कॉन्सेप्ट में या डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो उनको कैसे क्लियर करें। तो आप सबके माइंड में यही चल रहा होगा। तो हाय, दिस इज़ प्रेरणा एंड आई एम वर्किंग एज ए टेक्नोलॉजी एनालिस्ट इन इन्फोसिस। और हम लोग आज यही डिस्कस करेंगे कि मैंने क्या क्या फॉलो किया कि मैंने डीएसए डेवलपमेंट और अदर जो क्वालिटी रिसोर्स थी वो मैंने इजीली कंज्यूम कर ली। और मैंने ये सारे ज़्यादातर मैंने यूट्यूब के फ्री कोर्सेज से ही कंज्यूम की थी। तो आज मैं यही डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ कि मैंने कहाँ से क्या क्या उठाया था और कैसे मैंने अपने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था और कहाँ कहाँ से मैंने रिसोर्स लेके अपनी जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। लास्ट में हम लोग कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे जो कि आपकी प्लेसमेंट में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी न्यू है डीएसए में या फिर आपने सोचा कि अब मैं डीएसए की तैयारी करूंगा या फिर आपको भी मेरी तरह डीएसए बहुत टफ लगता है और आपको मन नहीं करता है डीएसए पढ़ने का क्योंकि आप भी कोई क्वेश्चन लगाने चाह रहे हैं तो आपसे वो बन नहीं रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जो चैनल मैंने फॉलो किया था आप भी डीएसए के लिए वो फॉलो कर सकते हैं। मैंने डीएसए की प्रिपरेशन के लिए पेप कोडिंग चैनल फॉलो किया था। उसमें आप जाइएगा तो पहले तो बहुत कम प्लेलिस्ट थी, अभी आप जाइएगा तो बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो आपको क्या करना है कि आप प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ पे एंड में जाइएगा तो आपको डीएसए लेवल 1 करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें डीएसए के बेसिक से एडवांस तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रखे हैं, जहाँ की बेसिक प्रिंट से लेकर आपको वहाँ पे एडवांस लेवल की भी डीएसए मिल जाएंगी, जैसे ग्राफ, स्टैक, क्यू, ट्री प्रॉब्लम्स और बहुत सारे आपके प्रॉब्लम्स भी उसमें उन्होंने सॉल्व करवा रखे हैं हर कॉन्सेप्ट पे। तो उससे आपका बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये चैनल सफिशिएंट है अगर आप डीएसए के बेसिक्स क्लियर करना चाहते हैं। अब क्या प्रॉब्लम आती है कि मान लीजिए आपने प्रैक्टिस कर लिया और आपके डीएसए कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, फिर भी ऐसा होता है कि जो डायनेमिक प्रॉब्लम्स होती हैं डीएसए की वो बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। और ये आपके साथ ही नहीं सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। फिर मैंने जब बहुत सर्च किया, आपने कुछ सीनियर वगैरह से एडवाइस ली, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया एक और चैनल। उन्होंने मुझे डायनेमिक प्रॉब्लम के लिए आदित्य वर्मा की प्लेलिस्ट सजेस्ट की। तो आप अगर आपको भी डायनेमिक प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग की आदित्य वर्मा की एक प्लेलिस्ट है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे 48 to 50 अराउंड वीडियोस डाल रखी है उस प्लेलिस्ट में। उन्होंने हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उस पर प्रॉब्लम्स भी करवाए हैं। तो अगर आप ये 50 वीडियोस कर लेते हैं तो आप डायनेमिक प्रॉब्लम्स की हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे और उसकी जो प्रॉब्लम्स भी आती हैं तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आप ये दोनों फॉलो कर रहे हैं तो ये दोनों डीएसए के लिए एकदम सफिशिएंट चैनल है। पर ये तो बात हुई प्रैक्टिकल की। अब क्या इश्यू आता है कि मान लीजिए अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो उसके लिए आपके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज सफिशिएंट नहीं होता, वो आपसे पहले टेक्निकल राउंड में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो अगर आपके प्रैक्टिकल क्लियर है उसके साथ भी आपके थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए। तो अगर आप डीएसए के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना चाहते हैं तो आप जाके अब्दुल बरी की यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। वहाँ पे डीएसए के सारे कॉन्सेप्ट के अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है और उनके प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं। उन्होंने डीएसए की हर थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उनके एल्गोरिदम्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कैसे उनकी फंक्शनैलिटी काम करती है। यहाँ तक कि उन्होंने बैकएंड के भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे बैकएंड में उनकी फंक्शनैलिटी काम करती है। तो अगर आप थियोरेटिकल के लिए अब्दुल बरी की चैनल को फॉलो करते हैं तो आपके लिए वो सफिशिएंट रहेगा। तो ये 3 चैनल आपके लिए डीएसए के लिए कम्प्लीटली इनफ है। इसके अलावा आपको डीएसए के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको डीएसए की प्रैक्टिस ही करनी है, मतलब कि आपने जो सीखा है उसको उसकी प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करना है, तो आप जाके गिग फॉर गिग्स से कर सकते हैं, इंटरव्यू बाइट से कर सकते हैं, लीड कोड से कर सकते हैं। तो यहाँ से जाके आप फ्री में अपने कोडिंग को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये सारे फ्री चैनल्स हैं और आपको यूट्यूब पे इजीली मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं डेवलपमेंट की, क्योंकि अब तक तो हम लोगों ने डीएसए पे काम किया। अब डीएसए अच्छा हो गया तो हम लोग जब डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं तो हम लोग के दिमाग में आता है कि हम लोग कैसे डेवलपमेंट को स्टार्ट करें, कहाँ से कोर्स लें, कहाँ से हम लोग को फ्री में अच्छे रिसोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर कहाँ से अच्छे रिसोर्स मिल सकते हैं। तो बहुत लोग रिकमेंड करते हैं यूडेमी, पर यूडेमी के जो फ्री कोर्सेस है वो उतना अच्छा नहीं होता, या फिर ये कह सकते हैं वहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट नहीं दिया था। कुछ टॉपिक्स अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आप डेफिनेटली एक पेड कोर्स की तरफ ही जाते हैं।
तो अगर आपको पैसे इन्वेस्ट नहीं करना, आपको फ्री कोर्सेज़ की तरफ अगर जाना है तो आपको यूडेमी से भी यूडेमी की लेवल के ही कोर्सेज़, वही कॉन्सेप्ट आपको फ्री में मिल जाएगा। आप जाके कोड विद हैंड्री चैनल देख सकते हैं। वहाँ पे उन्होंने अगर आपको कुछ न्यू स्किल्स भी सीखनी है या फिर आपके कुछ कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है किसी स्किल्स में, तो वो भी, या फिर वहाँ पे आपको डाटाबेस, बैकएंड, फ्रंट एंड, एपीआई कॉल्स, और भी अगर आपको कुछ स्किल्स सीखनी है तो वहाँ की उसकी भी प्लेलिस्ट बना के उन्होंने डाल रखी है। आप जाके वो चेक कर सकते हैं, आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अभी अगर आपको क्या होता है कि ये जो प्लेलिस्ट होती है तो उसमें एक एक प्लेलिस्ट में आपको कम से कम 20, 30 या 50, 60 वीडियोस मिल जाएंगे। तो क्या होता है कि हो सकता है कि आपने पहले वो कोर्स कर रखा हो लेकिन बीच में आपने उसको यूज टू में नहीं रहे हो और आपको भूल गए हो, तो अभी आपको लग रहा होगा कि वो टाइम वेस्टिंग होगा, इतना टाइम आप नहीं देख सकते हैं। तो आप क्या करिए, अपना कॉलेज चैनल पे जाके आप उनकी वन शॉट की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में उन्होंने ब्रीफ में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है और वहाँ पे भी डिफरेंट स्किल्स के वन शॉट वीडियोस अपलोडेड है, तो आप जाके वो भी देख सकते हैं। वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उनकी क्वालिटी, कंटेंट क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो आप ये दोनों अगर आप फॉलो कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए तो ये इनफ है। ये दोनों चैनल अगर आप प्रैक्टिस में लेके आ रहे हैं तो आपके लिए डेवलपमेंट के ईजिली आप ये क्लियर कर सकते हैं। अब आते हैं कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो कि अगर आपने डीएसए या फिर ये कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करना है तो आप क्या करना है, ये सब अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो आप स्टीवर एसडी शीट फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हर कॉन्सेप्ट के अच्छे से क्वेश्चंस दे रखे हैं, और अगर आप में उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो वहाँ पे उन्होंने अपलोडेड वीडियो भी अपलोडेड कर रखा है, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, उसके क्वेश्चंस के आंसर्स को अच्छे से समझ सकते हैं। और आप ये सब चैनल फ्री हैं तो आप इजीली जाके यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इंटरव्यू की। तो अब बात करते हैं कि अगर जैसे हो सकता है कि आपको पूरा कोर्स नहीं सीखना हो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो वो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप उसके लिए पूरा कोर्स क्यों देखेंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कोई न्यू फीचर आया हो और आपको सिर्फ उसके बारे में जानकारी लेनी हो, तो आप क्या करिए कि अगर आप भी उनमें से हैं जिनको सिर्फ 1 या 2 टॉपिक का डेप्थ नॉलेज लेना है, पूरा वीडियो नहीं देखना है, तो आप जाके वेब डेव सिंप्लीफाइड का एक चैनल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बहुत शॉर्ट और क्लिप्स वीडियो डाल रखी है, तो वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगी और बहुत अच्छा कंटेंट भी है। तो आप ये तीनों चैनल फॉलो कर सकते हैं। तो इससे ये आपके लिए डीएसए और डेवलपमेंट के लिए इनफ रहेगा। अगर आप यहाँ ये यूट्यूब के फ्री रिसोर्सेज को फॉलो कर रहे हैं तो ये इनफ है। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। तो अभी अगर आपने डेवलपमेंट कर लिया, फिर भी अगर आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो आप लोग के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। डर लगता है कि इंटरव्यू में क्या पूछेगा, किस लेवल का क्वेश्चंस होते हैं, इंटरव्यू की एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, या फिर कितने लेवल का एग्ज़ाम होता है, या फिर उस आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम लोग इंटरव्यू की प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो अगर आपके भी ये सब डाउट्स हैं तो आई विल रिकमेंड निशांत चहर चैनल। ये भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाइएगा तो आपको वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो प्लेसमेंट और इंटरव्यू से रिलेटेड है। तो आप वीडियोस वो जाकर देख सकते हैं, वो अच्छे कंटेंट्स अपलोड करते हैं और आपको बहुत सारी क्वेरीज है और वो टिप्स एंड ट्रिक्स भी देंगे आपको कि कैसे आप जाकर इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जाके अपना कॉलेज भी जाके देख सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे एक्सपीरियंस पीपल का इंटरव्यू अपलोड है। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि कैसे उन्होंने इंटरव्यू क्लियर किया। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, एटलेशियंस, ऐसे बहुत सारी कंपनीज के प्रोफेशनल वर्किंग के अपलोडेड हैं। तो आप जाके वहाँ से भी टिप्स और ट्रिक्स ले सकते हैं और जो आप अपने इंटरव्यू में फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो ये अगर ये आप इंटरव्यू के लिए ये 2 चैनल फॉलो कर रहे हैं तो ये आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि इन्होंने अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कर रखा है इंटरव्यू के। और भी अगर आपको कोई क्वेरी होगी, कोई इंटरव्यू का किस लेवल का होता है, या फिर अगर आपको किसी चीज़ के लिए रेफरल चाहिए हो, या फिर इन्फोसिस में ही रेफरल चाहिए हो, या फिर आपको कोई और डाउट्स हो, तो आप लिंक्डइन पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जाके कमेंट कर सकते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग आपकी सारी क्वेरीज को क्लियर करें। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।